टीम, गुड आफ्टरनून। सो एक दूसरा वीडियो जो है वो ला रहा हूँ मैनेजमेंट के ऊपर, टीम मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली क्या है, वैसे तो मैन मैनेजमेंट ये बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैनेजर्स जो होते हैं, जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं। जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग कभी कोई मैनेजर चुनने जाते हैं, एरिया मैनेजर देखते हैं, रीजनल मैनेजर देखते हैं, तो हम उसकी मैच्योरिटी, उसकी एम्पैथी, उसका चीज़ों को समझने का जो ढंग होता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा प्रॉब्लम सॉल्वर है, टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है, या केवल जो है वो इंस्ट्रक्शन पास करता है, केवल फ़ोन पे ही बोलता है, नीचे ग्राउंड में जाके रियलिटी को नहीं समझता है, केबिन में बैठ के सोचता है कि उसको सारा ज्ञान है। जो भी उसका एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस का हमेशा ही वो बखान करता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमें जो है वो समझनी पड़ती हैं टीम मैनेजमेंट में। जो मेरी लर्निंग है अभी तक की, 3 डिकेड्स की मान के चलो, 3 डिकेड्स यानी 30 इयर्स की एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को मैनेजर बनाया है, फिर उनको प्रमोट करके और बड़ा मैनेजर बनाया है, फिर और आज मैं इस बात को प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे हाथ से बने हुए, जिनको मैंने मेंटोर्ड किया है, बहुत से ऐसे सेल्स ऑफिसर, PSR, ASM आए होंगे जो आज की तारीख में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोग अभी तक RSMs हो चुके हैं, कुछ DGM भी हो चुके हैं, और इनको मैंने एज ए PSR लिया था। एग्ज़ाम्पल में 2 बताता हूँ कि 2002 या 3 के अंदर जब मैं पेरिस में था, तो मैंने 1-2 लड़कों का नाम नहीं लूँगा। एक लड़का था, टाई लगा के आया, नया MBA पास आउट था, ठीक है, तो उसको मैंने PSR ले लिया। और जब PSR ले लिया तो उसकी तनख्वाह थी उस समय के हिसाब से 2750 रुपये होती थी। आज की तारीख में वो गोदरेज की एक विंग है जो ये अपना, जिसमें कलर डाइज वगैरह होती हैं, जो प्रोफेशनल उनके जो है कॉस्मेटिक डिवीज़न है, उसका वो रीजनल मैनेजर है। और लड़के जिनको मैंने PSR लिया था, वाराणसी में डाला, यहाँ डाला, वो हेवेल्स के अंदर जो है वो DGM है। और अनगिनत लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ आए, उनके साथ काम किया और वो लोग आगे बढ़ गए। उनको मैंने देखा वो स्पार्क था, तो मैंने उनको शेप अप किया और शेप करके उनको एक डायरेक्शन दी। जितना टाइम वो मेरे साथ रहे, जब उनको कोई दूसरी नौकरी भी आई तो सबसे पहले मेरे पास आए, यानी मैं उनका बॉस हूँ और मेरे से ही वो पूछ रहे हैं कि सर वो मैं ये कंपनी का ऑफ़र आया है, ज़रा देखिए, अगर लगता है आपको तो चले जाना चाहिए मेरे को। तो आप सोचिए कि किस तरह की अंडरस्टैंडिंग रही होगी मेरी और मेरी टीम के बीच में, कि मेरे साथ का जो लड़का है वो मेरे पास आके ही पूछ रहा है कि सर मैं दूसरी जगह चला जाऊँ क्या। ऐसे बहुत से अनगिनत मौके हैं। ये देखो, कंपैशनेट, ये एम्पैथी, ये नेचर नीचे जब डाउन द लाइन चला जाता है किसी मैनेजर का, तो नीचे के लोग जो हैं वो खुल के काम करते हैं। आप अगर उनको बहुत ज़्यादा क्रम्बल करोगे, बहुत ज़्यादा उनकी गलतियां पे उनको डांटना शुरू कर दोगे, उनको जो है वो गलती करने पे इतना ज़्यादा उसका ग्रिलिंग करोगे कि अगला सोचेगा कि कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए काम करना ही बंद कर देगा।
वो बोलेगा मैं क्यों काम करूं, गलत हो जाएगा तो ये भाई साहब तो मेरी जान ले लेंगे। तो आपसे ये जो बताएंगे वही काम करना है, मेरे को अपना दिमाग लगाना ही नहीं। ऐसे समय पे एक जिंदा आदमी लकड़ी का टुकड़ा हो जाता है, डेड वुड। अब वो कुछ नहीं सोच रहा, आप उसको बोलते हो ये कर दो, कर देता है, वो बोलते वो कर देता है, बोलते हो 10 बजे यहाँ चले जाना, चला जाता है, बोलते हो मार्केट कर लो, कर देता है। क्योंकि उसने अपने सोच लिया ना कि मेरे को अपना दिमाग लगाना ही नहीं। मैनेजर्स को टीम को इनकरेज करना चाहिए, गलती करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। दिस इज माय थ्योरी। गलती करने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि अगर वो गलती करने के लिए इनकरेज होगा तो नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगा, काम करेगा और 98 काम ठीक करेगा, 2 गलतियां करेगा। उसकी गलतियों को आप पहचान करके उसको समझाओ कि ये नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, तो एक समय आएगा कि 100 में से 100 सही काम करेगा। यही शेपिंग होती है। आप अपनी टीम को कैसे समझाते हो, यही शेप करते हो। अगर आप हर चीज़ में उसकी गलतियों को लेके उसकी ग्रिलिंग शुरू कर दोगे, वो काम करना बंद कर देगा, वो नहीं करेगा। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो मैंने अपनी लाइफ में ना 2 तरीके के मैनेजर्स मैंने देखे। और बहुत पहले एक मैंने किताब भी लिखने की कोशिश की थी, उसके 3-4 चैप्टर बनाए थे, लेकिन फिर बाद में मन नहीं किया। वो अभी भी पता नहीं कहीं धूल फाक रहे होंगे। उस किताब का नाम मैंने रखा था बैलेंसिंग। मैं लिखना उसमें चाहता था, लेकिन कभी ज़िंदगी ने वक्त नहीं दिया। हो सका कि कभी जब 65-70 के बीच में मैं पहुंचूंगा, भगवान ने चाहा, तो फुर्सत होगी, रिटायरमेंट होगा, तो ये सब करूंगा। एक तो विज़न है और एक जो है वो चाहत है मेरी कि मैं जो हूँ सब चीज़ करने के बाद एक स्कूल खोलूँ, सेल्स का स्कूल खोल के उसमें मैं केवल फ्री में सेल्स ऑफिसर तैयार करूँ, जो लोग जाएं मार्केट में काम करें। ऐसा मैं चाहता हूँ। दिस इज माय डिज़ायर। सो बात आते हैं कि हम 2 तरीके के मैनेजर्स हमें अक्सर मिल जाते हैं। एक होते हैं टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर का मतलब होता है उनको काम से मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं मतलब होता। और वो काम के प्रति इतने समझ लो धुने होते हैं, इतने लगन होती है उसमें कि इसके अलावा वो ना कुछ सुनना चाहते हैं, ना वो देखना चाहते हैं। और वो टास्क पूरा कराने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं। उनका कोई टीम से बढ़िया रिलेशन कभी नहीं होता। वो बिल्कुल थॉरो प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं कि तुमको मैंने ये टारगेट दिया था, तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है। ग्राउंड पे थोड़ा सा कम रहते हैं वो, डायरेक्शंस में फ़ोन के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। और अगर उनका टारगेट पूरा ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वर्स डिस्कशन में पहुंच जाते हैं। और डिस्कशन इतना हॉट हो जाता है कि जो नीचे वाला आदमी प्रेशर के मारे रिज़ाइन भी कर सकता है, जा भी सकता है। ऐसा बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको हम टास्क मैनेजर बोलते हैं। मेरे समय पे भी मेरा एक टास्क मैनेजर मिला था मेरे को। उसने जब तक वो रहा मेरे साथ में, तो मान के चलो कि डर के मारे या कह लो कि वो डिस्कशन का नौबत ना आए, टास्क पूरे करने की जो है वो कोशिश मेरी रहती थी। तो ये हो गए टास्क मैनेजर। और दूसरे होते हैं पीपल्स मैनेजर। पीपल्स मैनेजर क्या होता है, ये लोग अच्छी एक टीम बनाते हैं
टीम के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, टास्क को लेते हैं लेकिन उसको ऐसे देते हैं कि भाई ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी कोशिश करना हो जाए, ऐसा टाइप का बोलते हैं। ये टीम के हर आदमी के अघोषित बाप होते हैं, फादर। मतलब वो लड़के ने या लड़की ने इनको अपना बाप बनाया हो या ना बनाया हो, ये उसके बाप हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये जो पीपल मैनेजर होते हैं, तो जो पीपल मैनेजर होते हैं इनके साथ क्या होता है कि टारगेट्स होते हैं, टारगेट पे काम करते हैं, नहीं होते ना तो बहुत ज़्यादा कोई जो है ऐसा कोई वर्स डिस्कशन वगैरह नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई मैनेजमेंट में बुला ले तो अपने ऊपर सारी बातें लेते हैं, अपने नीचे बच्चों को मतलब जो टीम होती है उनको बच्चे समझ के उनको बचाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और उनको इतना कंफर्ट देते हैं कि वो आदमी इन्हीं के साथ चिपका रहता है। अब वो जो पीपल मैनेजर होते हैं, ज़्यादातर पीपल मैनेजर की एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये जब कभी कहीं मूव करेंगे किसी दूसरी कंपनी में, तो इनके जो पीछे की टीम है ना, वो इनके साथ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि जो कंफर्ट लेवल इन्होंने दे रखा है वो तो कोई और देगा नहीं, इसलिए इन्हीं के साथ चलो। और उनको भी लगता है कि मेरी बातें जो है ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो इनको लेके चलो। इनका कोई पूल नहीं बनता, इनकी टीम इनको ज़रूर रिस्पेक्ट करती है, लेकिन इनके अपना ग्रोथ बहुत कम होता है, क्योंकि टास्क में हमेशा ही फिसलते रहते हैं और उल्टे सीधे रीजंस लाके जो है मैनेजमेंट को समझाया करते हैं। अब टास्क मैनेजर और पीपल्स मैनेजर, यही मैं बात कर रहा था उस किताब की। जो एक्चुअल मैनेजर जिसको बोलते हैं लीडरशिप आनी चाहिए, वो होनी चाहिए टास्क एंड पीपल मैनेजर का बैलेंस। दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है एक परफेक्ट मैनेजर को जन्म देता है कि आपकी टीम भी आपके साथ है, आपकी वो रिस्पेक्ट भी करती है, आपसे डरती भी है। टास्क ना पूरा करने पे आप बहुत कुछ उसको कह भी सकते हो, लेकिन वो आपकी बात का बुरा भी नहीं मानती। आप उसको बोलते हो, ग्रिल करते हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस है कि वो आपकी बात का बुरा नहीं मानता और आपकी बात को समझता है और काम करने की कोशिश करता है। ये जब बैलेंसिंग आ जाती है तो टीम जो है वो रिस्पेक्ट भी करती है, आपके साथ काम भी करना चाहती है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप उसकी देखभाल भी कर रहे हो और उसको सिखा भी रहे हो। टास्क मैनेजमेंट में क्या होता है, थोड़ा सा डायरेक्शन बड़े स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और पीपल्स मैनेजमेंट में थोड़ा पीपल की तरफ हमारी एम्पैथी रहती है, उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसका जो बैलेंस होता है बेसिकली वो ही एक तरह से गुड मैनेजर को जन्म देता है। अगर ये मेरा वीडियो जो लोग भी देखें वो समझें कि फ्यूचर के मैनेजर्स वही होंगे। अभी भी कई बार ऐसा पता लगता है कि मैनेजर्स के नीचे के लोग जो होते हैं, है ना, तो जब फ़ोन आता है तो फ़ोन उठा के मतलब बोलते हैं फिर आ गया उसका, तो इस टाइप का भी होता है ना। और आपका अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, इफ़ यू आर ए वेल बैलेंस मैनेजर, तो आपका फ़ोन जो है उसके लिए एक लर्निंग की तरह होती है। एकदम से फ़ोन उठाएगा, यस टेल मी। अब जो सामने वाला है वो रात में भी अगर बॉसिज्म करे तो ठीक नहीं, बॉसिज्म से आदमी को कटना चाहिए। यू आर ए टीम मेंबर। वो टारगेट केवल उस टीम के नहीं है, उस लड़के के नहीं है, वो आपके भी टारगेट है। ऐसा नहीं है कि काम होगा तो मैंने किया, काम नहीं होगा तो टीम ने नहीं किया, ऐसा कोई मानेगा नहीं। आप बोलोगे साहब ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। अरे भाई,
यही तो मैनेजमेंट है कि आप 10, 12, 15 लोगों की टीम को मैनेज करते हैं और हर आदमी का अपना एक थॉट प्रोसेस है। वो आपकी एक्सेल फाइल नहीं है कि जो आपने रात में जैसे बंद की वैसे ही सुबह वैसे ही खुल गई। दोज आर ह्यूमंस। वो ह्यूमंस जो होता है वो इमोशन पे चलता है। वो इमोशन पे आपने कैसा अपनी पकड़ बना रखी है, उसी के हिसाब से आपकी टीम काम करेगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टीम से आपको काम करना तो डैम इजी काम है। आपको काम करना है, मतलब एक खंबा है उस पर आप चढ़ जाओगे, लेकिन बहुत सारे 15 लोगों को उसी खंबे पे चढ़ा के देखो, उसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट। वो बोलेगा क्यों चढ़ूं, तो उसको रीज़न भी देना है, उसको टारगेट भी देना है, उसको मोटिवेशन भी देना है, उसको उसका रिवार्ड भी देना है, उसकी सैलरी टाइम पे देनी है, उसका एक्सपेंस टाइम पे देना है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तब एक अच्छी टीम बनती है। आप पीवीएस को ही देख लो, 4.5 साल से वही टीम है। एक बारिंग हेयर एंड देयर, एक आध दो लोग जो इधर उधर चले गए होंगे, हमारे साथ में ही है, सबको लेके चल रहे हैं। कमियां हैं पीवीएस में, 1000 क्या लाख कमियां हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे करके उन कमियों को दूर कर रहे हैं, एक बढ़िया टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी को एक लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सभी लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन रहता है। डायरेक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है, किधर जाना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको जाके करो, तो करते हैं, कोशिश की जाती है। तो जब भी आपको कभी मौका मिले, आप बैलेंस ऑफ टास्क एंड पीपल मैनेजमेंट का मैनेजर बनिएगा। लोगों को गलती करने के लिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, गलती करने के लिए इंकरेज करिएगा, तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे और आपका काम बहुत होगा। याद रखिए, एक मैनेजर को उसकी टीम से ही उसको काम कराना है, वो खुद काम नहीं करना है। मेरा एक बॉस था, मेरा सीनियर था, विश्वदीप कोयला, रेनॉल्ड्स कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। उसने मेरा सिलेक्शन किया था एज ए रीजनल मैनेजर, और कितना पढ़ा था इसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो IIT खड़गपुर था, IIMS अहमदाबाद था, हार्वर्ड्स था। ये ऐसे ही आदमी को मैंने रिपोर्ट किया। आई एम लकी, आई एम ऑनर्ड कि मैंने उसको रिपोर्ट किया। तो जब भी मेरे को मौका मिलता था मैं उससे बात भी करता था, जब वो मिलता था तो सीखता था 1-2 घंटा उसको। तो वो मेरे को बोलता था कि गुरजीत, तुम्हें अगर इस ऑफिस में बैठना है और यहाँ से जो है वो चीज़ें देखनी है ना, तो टीम को काम पे लगाओ। तुम्हारे खुद के जाने से तुम कितना कर लोगे, 5%, 10%, लेकिन बाकी का 90% तुम्हारी टीम को ही लाना है। तुम्हारे 5% में अगर तुम नहीं गए तो 1-2% कम होने से काम चल जाएगा, लेकिन वो 90% में वो लोग अगर नहीं गए तो काम नहीं चलेगा। सो ड्राइव योर टीम। वो करते। सो दिस इज व्हाट टुडे, है ना। फिर कभी मौका मिला तो एक और वीडियो के साथ आऊँगा। अभी तो इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाया तो समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन कौन से लिए जाए, लेकिन आते जाएंगे, दिमाग में करता जाऊँगा। ऐसे कोई मेरे पास लिस्ट तो है नहीं कि 1 बनाया फिर 2 बनाया फिर 3 बनाया फिर 4 बनाया, ऐसा नहीं है ना। सो थैंक यू टीम, हाँ मिलते हैं, ओके बाय।